ठंड का मौसम आ चुका है और इस समय पीठ दर्द, पैर दर्द या शरीर के दूसरे हिस्सों में दर्द की शिकायत आम हो जाती है। हम में से कई लोग इस दर्द से राहत पाने के लिए डॉक्टर से दवाइयाँ लेते हैं या फिर घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, लेकिन कभी कभी ये दर्द ठीक नहीं होता। अगर आप भी शरीर में दर्द से परेशान हैं, तो इस वीडियो में हम आपको एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है कपिंग थेरेपी। यह न केवल शरीर के दर्द को कम करने में मदद करती है, बल्कि शरीर के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालने में सहायक है। तो चलिए जानते हैं कि यह कपिंग थेरेपी है क्या और कैसे यह शरीर के लिए फायदेमंद हो सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल आयुर्वेदार्था पर। दोस्तों, कपिंग थेरेपी एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो आज के समय में एक मॉडर्न फॉर्म के रूप में प्रचलित है। ये थेरेपी हजारों साल पहले से चीन और ग्रीस में इस्तेमाल की जा रही है। यहाँ के लोग इसका उपयोग बॉडी पेन, फीवर और मस्कुलर पेन से राहत पाने के लिए करते थे। वर्तमान में ये पद्धति स्वास्थ्य और उपचार के लिए काफी लोकप्रिय हो गई है। इस थेरेपी में शरीर के विभिन्न हिस्सों पर विशेष कपों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनका आकार और रूप शरीर के अलग अलग हिस्सों के आकार के अनुसार होता है। क्या आप जानते हैं, कपिंग थेरेपी को यूनानी भाषा में हिजामा थेरेपी भी कहा जाता है। इस थेरेपी में विशेष प्रकार के कपों का उपयोग करके त्वचा पर वैक्यूम तैयार किया जाता है। यह वैक्यूम रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है, मांसपेशियों के तनाव को कम करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। कपिंग थेरेपी आमतौर पर पीठ, कंधों, गर्दन और जोड़ों पर की जाती है, क्योंकि ये शरीर के वो हिस्से होते हैं जहां दर्द या तनाव अधिक होता है। कपिंग थेरेपी को 4 प्रमुख तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका है ड्राई कपिंग, जिसमें कपों का उपयोग केवल त्वचा पर वैक्यूम तैयार करने के लिए किया जाता है। इसमें रक्त प्रवाह को बढ़ाने और मांसपेशियों के तनाव को कम करने पर जोर दिया जाता है। दूसरा तरीका है वेट कपिंग, जिसे हिजामा थेरेपी भी कहा जाता है। इसमें त्वचा पर हल्का चीरा लगाया जाता है और फिर कपों की मदद से शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाता है। ये तरीका इस्लामिक चिकित्सा पद्धति में बहुत लोकप्रिय है। बात करते हैं तीसरे तरीके की, जो है मूविंग कपिंग, जिसमें कपों को तेल के साथ हल्के हाथों से स्किन पर घुमाया जाता है। ये मांसपेशियों की जकड़न और दर्द को कम करने में मदद करता है। और चौथा तरीका है फायर कपिंग, जिसमें आग की मदद से कप को गर्म किया जाता है और फिर उसे स्किन पर लगाया जाता है। ये तरीका खासकर ठंड के मौसम में काफी फायदेमंद माना जाता है। कपिंग थेरेपी का मुख्य उद्देश्य शरीर में रक्त और ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाना होता है। जब कपों के जरिए त्वचा पर वैक्यूम बनाया जाता है, तो इससे त्वचा और मांसपेशियों की सतह पर खिंचाव होता है, जिससे रक्त प्रवाह तेज हो जाता है और प्रभावित क्षेत्र में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति बढ़ जाती है। इससे शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द और तनाव को कम करने में मदद मिलती है। दोस्तों, कपिंग थेरेपी के कई स्वास्थ्य लाभ हैं। सबसे पहले तो ये शरीर के दर्द को कम करने में मदद करती है, खासकर पीठ दर्द, गर्दन दर्द और जोड़ों के दर्द में। इसके अलावा ये मांसपेशियों की जकड़न को भी दूर करती है। ये थेरेपी रक्त प्रवाह को बेहतर बनाती है, जिससे शरीर के हर अंग को बेहतर ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। इस थेरेपी से शरीर को शांति मिलती है, जिससे मानसिक तनाव और चिंता भी कम होती है। इसके अलावा कपिंग थेरेपी का इस्तेमाल त्वचा के विकार जैसे एक्ने, सोराइसिस और अन्य समस्याओं के इलाज के लिए भी किया जाता है। ये शरीर के इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करती है, जिससे शरीर बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ने में सक्षम होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कपिंग थेरेपी को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मिस्र में इसे कपिंग थेरेपी कहा जाता है, जबकि भारत में इसे जानते हैं सिंगी के नाम से। सिंगी में जानवर के सिंग का उपयोग किया जाता था, जिसे शरीर के प्रभावित हिस्सों पर लगाया जाता था। ये आज के कपिंग थेरेपी का प्राचीन रूप था, जिसे आधुनिक विज्ञान में कपिंग के रूप में जाना जाता है। कपिंग थेरेपी आमतौर पर सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन इसके कुछ संभावित जोखिम भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं, जैसे कि त्वचा पर हल्की सूजन या निशान, चीरा लगने पर संक्रमण का खतरा और संवेदनशील त्वचा वाले व्यक्तियों में एलर्जी या खुजली हो सकती है।
इसके अलावा गर्भवती महिलाओं, गंभीर त्वचा समस्याओं वाले लोगों और संवेदनशील त्वचा वाले व्यक्तियों को इस थेरेपी से बचना चाहिए। कपिंग थेरेपी न केवल शारीरिक समस्याओं को दूर करने में मदद करती है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। कई एथलीट और सेलिब्रिटीज जैसे माइकल फेल्प्स, विराट कोहली और मोहम्मद शमी इस थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि इसे हमेशा एक प्रमाणित और प्रशिक्षित एक्सपर्ट से ही करवाना चाहिए, ताकि आप इस थेरेपी का सही तरीके से लाभ उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कपिंग थेरेपी के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।